नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 14.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक हमारे YouTube प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 11, हमें यहाँ दिया गया है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है। हमें इसकी प्रायिकता बतानी है कि नर मछली की, यदि नर मछली की घटना होती है घटित, ये कह रहा है नर मछली यदि निकालते हैं तो हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कितनी मछलियां थी। तो हमें जैसे क्वेश्चन में दिया गया, हमारे पास है नर मछली, उनकी संख्या है 5। फिर हमारे पास है मादा मछली, उनकी संख्या हमारे पास दी गई है 8। उसके पश्चात होता है कुल कितनी मछलियां हमारे पास हो रही है, तो हम इनको जोड़ देंगे। अब हमें पूछा गया नर मछली की प्रायिकता, तो हम लिख लेते हैं नर मछली की प्रायिकता। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, अनुकूल संख्या यानी कि संभव संख्या बट्टे में कुल संख्या। तो हम लिख देते हैं अनुकूल संख्या। अनुकूल नंबर वह संख्याएं होती है जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जाती है। तो नर मछली की प्रायिकता पूछी गई है, तो नर मछली हमारे पास कितनी संख्या की थी? 5। बट्टे में है कुल संख्या इनकी कितनी थी हमारे पास? 13। इस प्रकार हमारा ये आंसर होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 12, हमें यह दिया गया है कि संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जा रहा है। आकृति हमें यहाँ पर दे दी गई है। एक व्हील है जिसमें कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और ये कह रहा है इसको घुमाया जा रहा है और उसमें एक तीर लगा हुआ है। हमें यही देखना है कि जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी संख्या को इंगित करता है। यानी कि जब इस व्हील को घुमाया जाता है तो कोई ना कोई संख्या इस तीर के सामने आके रुक जाती है। अब ये कह रहा है यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो, यानी किसी भी के आने का भी चांस 50-50% हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। जब ये तीर 8 को इंगित करता है, यानी 8 के सामने, ये 8 इस तीर के सामने आ जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम ये व्हील बना लेते हैं। व्हील बनाने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। हमें ये कह रहा है कि यदि 8 को करेगा, मतलब जो तीर का निशान है उसके सामने 8 आ जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या रहेगी? तो हम लिखते हैं 8 आने की प्रायिकता। अब ध्यान से देखिए हमारा सूत्र क्या बनता है। अनुकूल संख्या यानी कि जिसका पूछा जा रहा है उसी का नंबर बटे में कुल संख्या। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास 1 से लेके 8 तक की संख्याएं आ रही है। तो सबसे पहले 8 की पूछ रहा है, तो 8 हमारा कितना है? 8 हमारा एक ही है। वैसे सारी संख्या एक एक बार ही है, तो 8 आने की प्रायिकता बनेगी 8 कितनी बार आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे नर मछली पूछी, तो नर मछली कितनी थी, वैसे ये पूछ रहा है 8 आने की प्रायिकता। तो 8 कितने हैं? 8 एक ही है। और बट्टे में कुल संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। बट्टे में कुल संख्या कितनी आ जाएगी? 8। इसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता।
तो ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर्स है वो है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें यहाँ पे सिर्फ विषम संख्याओं की प्रायिकता बतानी है। तो विषम संख्या हमारे पास कितनी है? देखिए, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, बाकी तो सम है और हमें सिर्फ विषम की प्रायिकता बतानी है। तो विषम संख्या हमारे पास हो गई है 1 2 3 और 4। कितनी संख्याएं हो गई विषम हमारे पास? 4। बट्टे में कुल संख्या कितनी थी हमारे पास? कुल तो 8 ही थी। यदि कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। जैसे ये कट रहा है 4 से 4 एक बार और 4 से 8 दो बार। तो ये हमारा सवाल नंबर 12 का दूसरा हो गया। अब इसी में 3 नंबर क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है 2 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, ये हमें कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, यानी 2 तक तो हमें लेनी ही नहीं है। 2 से सिर्फ बड़ी बड़ी संख्याएं देखनी है। तो 2 से बड़ी हम देखेंगे कितनी संख्या है हमारे पास। 2 से बड़ी देखिए 1 2 3 4 5 6। कितनी संख्या हो रही है हमारी 2 से बड़ी? 6। बट्टे में कुल परिणाम हमारा कितना आ रहा था? 8 ही आ रहा था। कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 8 है। तो हम देखेंगे, यदि कट रहा है तो काट देंगे वरना छोड़ देंगे। जैसे 2 के पाड़े से 6 जा रहा है 3 बार और 2 के पाड़े से 8 जा रहा है 4 बार, तो 3/4। इसी प्रकार इसी का आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है हमें 9 से छोटी संख्या ज्ञात प्राप्त करने की प्रायिकता। ध्यान देंगे 9 से छोटी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ सारी संख्या जो हमारी है वो 9 से छोटी है, यानी कि काउंटिंग में सभी आ जाएंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी हमारे पास 8 संख्याएं हैं और बट्टे में कुल परिणाम कितने थे? 8 ही। तो 8 से 8 चलेगा कितनी बार? एक बार। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के चारों क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सवाल नंबर 13 हमें दिया गया है एक पासा, उसे एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए एक प्रायिकता ज्ञात करनी है, अभाज्य संख्या। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला हमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना, उसकी प्रायिकता लिखनी है। तो आइए समझ लेते हैं हम सवाल को। पहले हमें पता है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना आता है। जो डाइस होता है हमारे पास खेलने के लिए लूडो, तो वो पासा होता है और उस पासे में अधिकतम 6 अंक होते हैं। तो कुल परिणाम आता है 6। 1 से लेके 6 अंक उस पे होते हैं और होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल परिणाम हमें मिल चुका है, 6 होते हैं। अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए, सूत्र में पता है कि ऊपर होता है अनुकूल परिणाम, यानी जो हमसे पूछा जा रहा है, और बट्टे में होता है कुल परिणाम। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये फॉर्मूला यदि लग रहा है तो हमें हर क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा। अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो अभाज्य संख्या है। देखिए, हमें पता है एक डाइस यानी पासे में 6 नंबर होते हैं और 1 2 3 4 5 6 करके।
तो इसमें से हमें अभाज्य संख्या छांटनी है। ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या हमारी 2 से शुरू होती है, 1 से नहीं। तो 2 अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य हो गया, 4 अभाज्य नहीं होता है, 5 अभाज्य हो गया, 6 नहीं होता है। तो 2, 3 और 5 हमारे पास 3 अभाज्य संख्या निकल गई है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं अभाज्य संख्या कितनी प्राप्त हुई हमें, 3, और बट्टे में कुल परिणाम कितने थे हमारे पास, 6। यदि ये कटे तो आप काट दीजिए, 3 के टेबल से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6। यदि नहीं कट रहा है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, उसकी प्रायिकता बतानी है। तो हम लिख देते हैं कि 2 और 6 के बीच संख्याएं प्राप्त होने की प्रायिकता। फॉर्मूला लगाना है हमें, और आगे हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर दिया गया है 2 से 6 के बीच में कितनी संख्या आ रही है। देखिए 2 के बाद में आ रही है 3, 4, 5, और 6 के अंदर 2 और 6 के बीच में 1, 2, 3 संख्याएं आ रही है, और बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास कितना था, 6। यदि कट रहा है तो हम काट सकते हैं। ध्यान से देखिए 3 के पाड़े से ये भी कट रहा है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पे दिया गया था एक विषम संख्या, प्राप्त होने की प्रायिकता। तो विषम संख्या हमें पता है 1, 3 और 5 है। तो 3 बट्टे में कुल परिणाम 6, कट रहा है तो हम काट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 पर होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 14 हमें यह दिया गया है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी है, यानी कि इसमें से यदि हम कोई भी पत्ता निकालें तो उसका 50-50% चांस रहेगा, यानी प्रायिकता हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे कार्ड्स होते हैं, पत्ते होते हैं, ताश होती है, उसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कुल पत्ते कितने हैं, और वो आपको पहले से दे दिए गए। यदि नहीं भी दिए होते हैं तो हमें पता होना चाहिए एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। उसके बाद हमें यह दिया गया है कि 52 पत्तों में से आधे पत्ते जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, और आधे पत्ते होते हैं रेड कलर के, यानी कि 26 हो गए पत्ते काले कलर के और 26 हो गए लाल कलर के। और इसमें भी देखिए, ध्यान दीजिएगा, काले जो पत्ते होते हैं उसमें भी आधे पत्ते होते हैं हुक्म के और आधे पत्ते होते हैं चिड़ी के, यानी कि 13 और 13। इसी प्रकार जो लाल रंग के पत्ते होते हैं उसमें आधे पत्ते होते हैं पान के और आधे पत्ते होते हैं ईंट के। ये उस पे डिजाइन बना होता है, उसी को बोला जा रहा है। जैसे हमने देखेंगे कुछ पत्तों पे ऐसे पान के पत्ते जैसा डिजाइन बना होता है, उसे पान का पत्ता, कुछ पे ऐसे ईंट बनी होती है, उसे ईंट का पत्ता बोला जाता है, और रंग के हिसाब से ये अलग अलग होते हैं। तो 26 के आधे 13 पान के और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सभी प्रकार के जो पत्ते होते हैं वो 13, 13, 13 और 13 टोटल 52 होते हैं। काले कलर के पत्ते 26, लाल कलर के 26, उसमें भी हुक्म के 13, चिड़ी के 13, पान के 13 और ईंट के 13 पत्ते होते हैं। अब हम इनके भी पत्तों के हिसाब से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से पत्ते होते हैं। हमें पता है कि जो प्रमुख पत्ते होते हैं उसमें एक तो होता है इक्का, एक होता है हमारा किंग, एक होता है हमारा क्वीन, एक हमारा जो गुल्ला पत्ता होता है वो। दोबारा से मैं आपको बता, इसे हम इक्का ही बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बादशाह, ये होती है बेगम, ये होता है गुल्ला। तो ये पत्ते सभी में आते हैं।
इनका एक हुक्म, एक चिड़ी, एक पान, एक ईंट, यानी हर पत्ता 4 होते हैं और टोटल करके 52 पत्ते बनते हैं। कैसे, आइए समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सभी प्रकार के जो पत्ते होते हैं ये सभी में होते हैं। ये हुक्म में भी होते हैं, ये चिड़ी में भी होते हैं, पान में भी होते हैं और ये ईंट में भी होते हैं। और इसके पश्चात जो हमारी काउंटिंग चलती है हमारा, वो सभी हमारे पत्ते इनमें होते हैं। जैसे 10, फिर 9, और उसके बाद हमें पता है 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सभी में समान होते हैं। इस प्रकार से हमारे पत्ते, ध्यान से हम देख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की काउंटिंग वाले पत्ते, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 पत्ते, ये 10, 11, 12, 13 पत्ते, 13 दूनी 26, 13 तीन 40, 13 चौक 52। इस प्रकार से हमारे 52 पत्तों का पूरा एक सेट तैयार होता है। तो अब हमें देखना है कि क्या हमें प्रायिकता पूछी गई है। पहले क्वेश्चन में 14 का पहला नंबर हमें पूछा गया लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह यानी के की प्रायिकता पूछ रही है, तो ये हो गया प्रायिकता। हमें पता है कि प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणाम जो पूछा गया उसी का परिणाम होता है लाल रंग का बादशाह यानी कि के। ध्यान देंगे, हम काले रंग की तरफ आते नहीं, हम सिर्फ लाल रंग की तरफ जाते हैं। और लाल रंग में के हमारे कितने पत्ते हो रहे हैं, 2। तो हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम है 2 और कुल परिणाम कितना था, कुल परिणाम हमें शुरू मिल चुके हैं 52 पत्ते थे। यदि ये कट रहा है तो हम काट देंगे, जैसे 2 से 1 बार और 2 के पाड़े से 52, 26 बार। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया इसका। अब हम 14 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर हमें दिया गया था एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता। यदि आपने पत्ते देखे होंगे कभी ताश के, तो आपको पता है कि 2 से लेके 10 तक कोई फेस होता नहीं है। हम देखते हैं फेस कार्ड वाले पत्ते एक्चुअली होते कितने हैं। तो आइए समझ लेते हैं। इसमें हमें रंगों के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम काले और लाल दोनों तरफ जा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि आपको एक तो तस्वीर वाला पत्ता ये होता है हमारे पास, एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। जहाँ बादशाह, बेगम और गुल्ला, ये 3 पत्ते तस्वीर के होते हैं। बाकी जो पत्ते होते हैं उनमें कोई भी तस्वीर बनाई गई नहीं होती है। तो रंगों की बात हो नहीं रही है, तो हम देख लेते हैं के वाला पत्ता यानी बादशाह वाला पत्ता 1, 2, 3, 4 पे तस्वीर होती है। फिर बेगम 1, 2, 3, 4 इन पे भी तस्वीर होती है। और गुल्ला 1, 2, 3, 4 यानी टोटल हो गए 4, 8 और 12 पत्तों पे तस्वीर होती है। तो हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है तस्वीर वाले पत्ते। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 बट्टे में कुल पत्ते होते हैं 52। यदि कट रहा है तो हम काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कट रहा है, 2 की टेबल से भी कट रहा है, 3 की टेबल से भी कट रहा है, आप कैसे भी काट सकते हैं। जैसे 2 की टेबल से मैं देखता हूँ, 2 के पाड़े में 12 6 बार और 2 के पाड़े से 52 26 बार। यदि ये फिर कट रहा है तो हम फिर काट देंगे, 2 के पाड़े से ही 6 3 बार और 2 के पाड़े से 26 13 बार। अब ये नहीं कट रहा तो ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का। हमें पूछा जा रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब आपको रंग के हिसाब से देखना पड़ेगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता की क्या निकालनी है, प्रायिकता। हमें पता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, हमें पता है तस्वीर वाले पत्ते ये 3 ही होते हैं। और अब हमें देखना है रंगों के हिसाब से। तो ये तो काला रंग है, इस तरफ हमें नहीं देखना, हमें देखना लाल रंग की तरफ।
तो लाल रंग में हमारे तस्वीर वाले पत्ते होते हैं 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 6। बट्टे में कुल परिणाम कितना था हमारे पास? 52। यदि किसी टेबल से कट रहा है तो हम काट देते हैं, जैसे 2 के पाड़े से कट रहा है, 2 के पाड़े से 6 3 बार और 52 26 बार। अब ये नहीं कट रहा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा जा रहा है पान का गुलाम। जो पत्ता मैं अभी बता रहा था आपको गुल्ला, वही गुलाम होता है। हमें देखना है पान के गुलाम की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। हमें देखना है पान का पत्ता होना चाहिए और उसकी प्रायिकता। तो हमें पता है पान का पत्ता ये होता है, और पान के पत्ते में गुल्ला यानी गुलाम कितने होते हैं? 1। बाकी तो होते नहीं है। और बाकी ईंट चिड़ी हुक्म है जो हमसे पूछा नहीं गया, ना रंग का पूछा गया, यहाँ पे सिर्फ पान का पूछा गया। तो पान के पत्ते में गुलाम होता है सिर्फ 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास संभव परिणाम है 1 और बट्टे में कुल परिणाम है 52। ये किसी से कटेगा नहीं, ये हमारा आंसर ऑटोमेटिक हो चुका है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है हुकुम का पत्ता। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे कलर की बात नहीं की गई है, हमें सिर्फ हुक्म के बारे में पूछा गया है। और दूसरी चीज, हुक्म में भी किसका पत्ता पूछा गया, ना गुलाम का ना बादशाह का, हुक्म के पत्ते पूछे गए हैं। तो हमें हुक्म के जितने ही पत्ते हैं सब देखने पड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हुक्म कहाँ पर है, ये रहा, बाकी तो नहीं है। तो सिर्फ हुक्म के पत्ते में ये हुक्म के पत्ते होते कितने हैं? 13। हमें किसी स्पेशल पत्ते के बारे में नहीं पूछा गया है। हुक्म में पत्ते होते हैं 13, यानी अनुकूल परिणाम कितना आया? 13। और बट्टे में हमारे पास कुल परिणाम होता है, कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 52। यदि कट सकता तो काट सकते हैं हम। 13 के पाड़े से 13 एकम 13 और 13 चौक 52। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब आखिरी हमसे पूछा गया है ईंट का बेगम। हम देखते हैं ध्यान से। हमसे पूछा गया है ईंट की बेगम की प्रायिकता। ध्यान दीजिएगा, हमें ईंट के बारे में बोला गया, तो पहले ईंट वाले कॉलम में हम जाएंगे, ये रहा। और इसमें हमें कुल पत्ते नहीं पूछे, ईंट में सिर्फ बेगम होती है क्वीन। तो ईंट में क्वीन के कितने पत्ते आएंगे? सिर्फ 1। तो हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम संभव परिणाम है 1, और बट्टे में हमसे पूछा गया है कुल परिणाम कितना था? 52। ये नहीं कर सकता, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो रहा है कंप्लीट। सवाल नंबर 15 हमें दिया गया है, इस बार ताश के 5 पत्ते ही लिए गए हैं। पिछली बार पूरे 52 पत्ते थे, इस बार कुल परिणाम हमारे पास कितने पत्ते हैं? 5। और उन 5 पत्तों के बारे में बता दिए कि एक है ईंट का दहला, एक है गुलाम, एक है बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। दहला मतलब 10, ईंट आपको पहले ही समझा दिया गया है। हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट, इनके एक एक पत्ते यानी 4 पत्ते एक ही नंबर के होते हैं। तो ईंट का दहला 1 पत्ता, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ये हमें 5 पत्ते दिए गए हैं। अब ये कह रहा है इन्हीं में से हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहली है ये पत्ता बेगम का हो। तो आइए सबसे पहले लिख देते हैं जो 5 पत्ते हमें दिए गए हैं, इसी को हम वापस अपने लिख लेते हैं। हमें मिले थे 5 पत्ते, यानी कि कुल परिणाम हमें मिल चुका है। कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 5 पत्ते। अब ध्यान दीजिएगा 5 पत्ते किस किस के थे? एक था ईंट का दहला, यानी कि 10 नंबर, 1 पत्ता था। इसी प्रकार हमारे पास दूसरे पत्ता था गुलाम का, इसका भी हमारे पास कितना पत्ता था? 1 पत्ता। फिर हमारे पास था बेगम, इसका भी हमारे पास कितना पत्ता था? 1 पत्ता। फिर हमारे पास था बादशाह,
बादशाह का भी मेरे पास एक पत्ता था, उसके बाद था इक्का, इक्का का भी हमारे पास 5 पत्ते, माफ कीजिए 1 पत्ता था। तो कुल हमारे पास कितने पत्ते थे? 5। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, हमें यहां पर दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन में कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? जब पत्ता बेगम का हो, यानी कि बेगम के पत्ते होने की प्रायिकता। ध्यान रखिएगा, ये पी और ई मैंने पहले ही समझा दिया था। प्रायिकता होने यानी घटना होने की संभावना पे पीई होता है और ना होने पे पीई के ऊपर एक बार लग जाती है। तो अभी प्रायिकता हो रही है तो पीई। बेगम का पत्ता, सबसे पहले अनुकूल परिणाम हमारे पास क्या थे? ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले का, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ध्यान दीजिएगा, अनुकूल परिणाम जो हमें यहां दिया जाता है वही होता है। तो बेगम का पत्ता, बेगम के पत्ते हमारे पास कितने थे? 1। बट्टे में कुल परिणाम, कुल परिणाम हमारे पास आपको दे दिया गया 5 है, वरना हम इनको ऐड करके भी निकाल सकते हैं 5। ये नहीं कर सकता, ये आंसर हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, अब उसे अलग रख दीजिए, यानी अब हमारे पास बेगम का पत्ता नहीं है, तो हमारे पास कौन से पत्ते शेष रहे? हमारे पास अब देखिए ईंट का देला अभी भी है, फिर है गुलाम, फिर बेगम। बेगम तो हमें इस बार पत्ता हटा दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये कि बेगम के पत्ते को अब अलग रख दीजिए, यानी अब इनके साथ नहीं रखना है। फिर हमारे पास बचा बादशाह, और आखिर में बचा हमारे पास इक्का, क्योंकि बाकी पत्तों के लिए ये नहीं बोला गया कि निकाल दिए गए हैं। अब हमारे पास कुल परिणाम कितना है? ध्यान दीजिएगा, कुल परिणाम हमारे पास इस बार है 1 2 3 4। तो ये कह रहा है अब आप इसमें, आपको ऑप्शन 1 दिया गया एक इक्का निकालने के लिए, इसमें भी ए नंबर दिया है, इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी कि अनुकूल परिणाम, संभव परिणाम। संभव परिणाम हमें हमेशा पता होता है, जो दिया उसी का लिखना होता है। या इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता कितने हमारे पास? 1। बटे में कुल परिणाम, ध्यान रखिएगा इस बार हमारे पास कुल परिणाम कितना आया है? 4। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी के अंदर आपको दिया गया है बी नंबर। बी नंबर के देखिए ध्यान से आप, अभी कह रहा है बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिएगा, ये ऑप्शन दे रहा है हमें दूसरे क्वेश्चन में। पहले वाले का बेगम, दूसरे वाले क्वेश्चन में उन्होंने पहले ही निकाल दिया गया है सवाल के अनुसार। अब ये कह रहा है बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ध्यान से देखिए बेगम की प्रायिकता हमारे पास है क्या? जी नहीं, बेगम अब हमारे यहाँ से जा चुका है, निकल चुका है पत्ता। तो हम देखेंगे हमारे पास जब कोई मान नहीं है तो हम क्या रखेंगे? 0। बट्टे में कुल परिणाम हमारे पास कितने थे? 4। अब हमें पता है कि 0 में यदि 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? 0। तो सवाल नंबर 15 हमारा होता है कंप्लीट। सवाल नंबर आगे हमें दिया गया है 16। इसमें ये कह रहा है किसी कारण